भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो वंदे मातरम गाने में गुरेज करता है, बल्कि वंदे मातरम कहने तक में गुरेज करता है। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, सीधी बात। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत में रहना होगा तो वंदे। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। वंदे मातरम के निर्माण के आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं। राष्ट्रगीत जो हम सभी के हृदयों में बसा हुआ है, आज 150 वर्ष पूरे होने पर बस्ती स्टेडियम में भारी संख्या में स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं। हमारे पीछे जो है लगभग 20 विद्यालय जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाए हैं और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज ये बच्चे बस्ती स्टेडियम में पहुँच कर अपना प्रेम देश के प्रति व्यक्त करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ प्रबंधकों से भी जानेंगे आज पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और इस पूरे कार्यक्रम की मंशा क्या है। जल्द जुड़ते हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल जो गाड़ी आई है सामान लेके। हमारे साथ हैं कर्नल के सी मिश्रा जी और आज हम समझेंगे कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज इतनी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या समझ रहे हैं ये कार्यक्रम बच्चों के हृदय में देश प्रेम के प्रति क्या नई अलग जगह काम करेगा? बिल्कुल सही कहा, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो सर्द शराबी 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है वंदे मातरम का, ये हमारा बीज मंत्र था जब देश की हमारी आज़ादी मिली थी और इसी को गाते गाते बहुत से लोगों ने अपनी बलिदान दिया है इस देश की आज़ादी के लिए। उस इतिहास को हमारे बच्चे जाने और जब तक ये रहें अपने समाज में आगे बढ़ कर अपने आप को एक स्थान पर पहुँचाएं, उस समय तक उनके मन में इस चीज़ की भावना बनी रहे। आप कर्नल रहे हुए हैं, इन बच्चों जब आपको देखते हैं तो निश्चित रूप से देश की भावना इनके अंदर और संख्या में प्ले होती है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये बहुत अच्छा है जब हमें कॉलेजेस में लोग इनवाइट करते हैं, वहाँ जाने के बाद जब बच्चों से हम एड्रेस करते हैं और इनको इनके कैरियर के बारे में या इनके जीवन के बारे में कैसे आगे ले जाना, कैसे देश के प्रति नेशन फर्स्ट एक ऐसी थ्योरी है जो हमेशा से सेना में अडॉप्ट की जाती है, राष्ट्र ही प्रथम है। और वही भावना जब इन बच्चों के साथ हम डिस्कस करते हैं तो बहुत से बच्चे फोर्थ कमिंग है, वो आगे आकर के इस चीज़ को अपना सौभाग्य समझते हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करने के लायक हूँ। और यही हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इन बच्चों में वो देश प्रेम जगा पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है बस्ती का कि इतनी बड़ी संख्या में सारे विद्यालयों ने सहयोग किया है और अपने अपने बच्चों को इस स्थान पर लेके आए हैं। यहाँ से हमेशा ये पॉजिटिविटी ही लेकर के जाएंगे और देश के प्रति इनका श्रीनेत ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक जुड़ चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बस्ती स्टेडियम में उपस्थित हैं। आज देश प्रेम की भावना से लबरेज है। ऐसे कार्यक्रम क्या इनके हृदय में देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने का काम करेंगे? जिस प्रकार से एक आगे और खड़े हैं लाइनें इसलिए नहीं हो पा रहा रूप देता है, उसी प्रकार से बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। जब वंदे मातरम की भावना उनके हृदय से लबरेज रहेगी, ओतप्रोत रहेंगे, तो निश्चित ही आने वाला समय जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत रहे बच्चों का होगा और बच्चों के अंदर ये मानसिकता नहीं रहेगी वंदे मातरम हमारी किताबों में वंदे मातरम को पूरा याद करना और वंदे मातरम का हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिससे हमारे बच्चे कॉन्वेंट कल्चर में दूर होते जा रहे थे। तो आज के समय में वंदे मातरम के गान से ये बच्चे इससे लबरेज होंगे, वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत होंगे और साथ ही उनके अंदर जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में विभिन्न बातें कही जाती हैं और कुछ लोगों की मानसिकता बनती होगी कि अपने आइडियोलॉजिकल फादर्स को देख कर कि क्या नाम है मैं ऐसा बनूं या वैसा बनूं, तो उनके अंदर भी ये भावना समाप्त होगी कि नहीं, वंदे मातरम हम गर्व से कह सकते हैं ये जाति धर्म संप्रदाय से उठकर है, ये सभी लोगों से उठकर है, क्योंकि भारत माँ भारती सभी व्यक्तियों से ऊपर है और देश सर्वोपरि। बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। ये विद्यालय के प्रबंधक है जो एक स्वच्छ मानसिकता से, देश प्रेम की मानसिकता से कैलाश भैया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच जो है कैलाश दुबे जी इस समय उपस्थित हैं, बस्ती के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के जो है आप संचालक हैं। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में प्रकाश डालें। ये वंदे मातरम 150 वर्षगांठ है और ये हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की बीज मंत्र था। क्रांतिकारियों ने इसको अपना स्लोगान बनाया था। जो फांसी के मंच पे आ रहे थे वंदे मातरम करते करते अपने को बलिदान दे रहे थे। इस एक महत्वपूर्ण हमारी जो गायन था उस गायन का 150 वर्ष, ये सार्धशती वर्ष है, ये हमारी इस पीढ़ी को भी जानना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोग 30,000 बच्चे का अभी आपके सामने दिख रहे हैं, पूरा स्टेडियम भर चुका है और ये हमारी अगला पीढ़ी इसकी महत्व को जाने
और इस महत्वपूर्ण चीज को आगामी दिन भी अक्षुण्ण रहे, इसलिए हमारा ये साही सर, ये जो अभी वहीं से लाइन सीधी हो जाए, वहीं से तो वो जो पीछे इकट्ठा हो रहे हैं उसके बाद वाला सही हो जाएगा। हमारे बीच राजकीय कॉलेज के जो बच्चे आए हैं, सावित्री विद्या विहार के करा दीजिए, पीछे का गैप इसके बाद फिर मेंटेन कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के रूप में बारे में समझा दें और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, ये जो वंदे मातरम है जिसका विरोध कुछ राजकीय इंटर कॉलेज के जो बच्चे इनकी लाइन सीधी हो जाए, और यह जाने की जो वंदे ये जो स्कूल अभी और आए हैं जिन्होंने यहाँ आजादी का भाव और आजादी से अपना नाम नोट करा दीजिए, कुर्बान हो गए। और ये जो मैसेज इससे देना चाहते हैं कि सभी लोग वंदे मातरम का सम्मान करें और विद्यालयों में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच JP तिवारी जी भी हैं। मैं हमारे बीच में इसके बाद कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? उसके बाद ये कार्यक्रम ऐसा है कि पूरे भारत में 150वीं जयंती चल रही, वर्षगांठ चल रहा है। ये हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, लेकिन लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान ही कह लीजिए, क्योंकि हमारा जो जनगण मनगण है ये वेलकम सॉन्ग है। बहुतों को नहीं पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, पहले राजधानी कलकत्ता होया करती थी। जब लॉर्ड माउंटबेटन आए थे तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक जय भारत के भाग्य विधाता, ये उनको संबोधित किया था और ये वंदे मातरम ही होना चाहिए था। बट बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखा और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको एक हमारे कह लीजिए कि देश जब आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन के वेलकम की ये सॉन्ग आया था, होना चाहिए था वंदे मातरम। और हम चाहते हैं कि जितने भी भारतवर्ष में विद्यालय हैं वो इसको वंदे मातरम को ही आगे करें और वंदे मातरम की भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो वंदे मातरम गाने में गुरेज करता है, बल्कि वंदे मातरम कहने तक में गुरेज करता है। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, सीधी बात। उन्होंने भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम का। भाजपा के युवा नेता भी जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं, भारत में एक समुदाय ऐसा है जो कहता है वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अगर कोई ऐसा समुदाय है जो ये कहता है कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो वंदे मातरम तो हमारा एक ऐसा देशभक्ति गीत है जो हर एक हिंदुस्तानी की पहली जुबान पे वंदे मातरम का नारा रहता है। और ये 1870 के दशक से जो हमारे बंकिम चंद्र उपाध्याय जो इसकी रचना की हुई है, वंदे मातरम का आज 150 वर्षगांठ पूरा हुआ। और निश्चित रूप से हर एक भारतीय के लिए वंदे मातरम का जो नारा है वो सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी जुबान पे रहता है। और अगर भारत में वास्तविकता में रहना है तो वंदे मातरम का नारा आपको कहना ही होगा, इसके लिए कोई भी समुदाय कुछ भी कर ले जाए। तो अभी आपने सुना कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, यह भी लोग अपने विचारों में प्रकट कर रहे हैं। ये अब जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आप इसमें से उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे जिनका ये मानना है कि वंदे मातरम नहीं कहना है। तो क्योंकि कुछ समाज में, सभी समाजों में कुछ ऐसे अपभ्रंश होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो समाज की व्यवस्था को छीन कर जल्दी